विचार पर एक हो गया था। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना, शब्द को कितना वर्गों में रखा गया, बांटा गया था, 4 वर्गों में बांटा गया था। किसको उत्पत्ति के आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितना वर्गों में बांटा गया था? 4 वर्गों में। कौन कौन सा था? पहला का था तत्सम था, दूसरा का तद्भव था, तीसरा का क्या था? देशज था, चौथा क्या था? विदेशज। अब हम लोग को देखना है रचना के आधार पर, किसका बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। एक रोड, दो दूसरा का कौन सा हो जाएगा? यौगिक। 3 तीसरा कौन सा हो जाएगा आप लोग का? योग रूढ़। ये कितना हो गया? योग रूढ़, ठीक है ना। ये कितना प्रकार का हो गया? थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। ये रूढ़ हो गया, ये यौगिक हो गया, ये यौगिक रूढ़ हो गया, ठीक है ना। अब आपको अगर कोई पूछेगा, ठीक है ना, कि रूढ़ किसको कहते हैं, ठीक है ना, रूढ़ किससे कहते हैं, या रूढ़ शब्द, रूढ़ किसे कहते हैं, ठीक है ना। जब किसी शब्द को खंडित करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। यानी बात समझ लीजिएगा, क्या बताया गया है? कोई एक शब्द होगा, ठीक है ना, कोई एक का होगा शब्द होगा। उस शब्द को तोड़ने के बाद क्या होगा? कोई एक शब्द होगा, उसको तोड़ने के बाद, ठीक है ना, उसका किसी प्रकार के कोई अर्थ का हो नहीं निकले, कोई अर्थ का हो नहीं निकले, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? रूढ़ कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूढ़ कहते हैं। जैसे में आप लोग को अगर पूछना होगा कि सर कोई एक शब्द बताइए जिसका अर्थ क्या होता है? नहीं निकलता है। जैसे में आप लोग ले सकते हैं, जैसे में ले लीजिए आप लोग, यहाँ पर लिखा गया है ना और क, कहता है ना, और इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं? तुम्हारा यही आचरण सबसे ज़्यादा खराब है, फिर वही काम तुम लोग कर रहे हो। वहाँ से उठ का अलग हट जाओ, तो वहाँ से उठ का लोग वहाँ पे चलो, वहाँ पे आकर बैठो। जैसे यहाँ पे क्या है? नाक, ठीक है ना, ये क्या है? नाक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको मैंने तोड़ दिया, ना और हो गया ये का। तो आप बताइए कि इस दोनों का अर्थ क्या निकल रहा है? ना का ना कोई अर्थ होगा, और का भी का होगा? कोई अर्थ नहीं होगा। ना का कोई अर्थ होगा, और ना का कोई अर्थ होगा। इस दोनों का, ना और का कोई अर्थ नहीं होता है। कोई अर्थ का होता है? नहीं होता है। ना और का कोई अर्थ का होता है? नहीं होता है। इस दोनों में से किसी का भी अर्थ का होता है? नहीं होता है। इसको आप लोग नोट कर दीजिए।
गया। आप देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यौगिक क्या बताया गया है थोड़ा सा। यौगिक शब्द क्या है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, लिखिए किसे कहते हैं। आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, आप थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखें। जब किसी शब्द को खंडित, जब किसी शब्द को खंडित किया जाता है तो उसका दोनों खंड सार्थक होते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे में घुड़सवार, तालिका क्या है, जैसे में घुड़सवार, पता घुड़सवार जैसे होता है इसको घोड़ा और सवार, यानी घोड़ा और क्या होता है, सवार। तो घोड़ा पर जो सवारी होता है उसको क्या बोलते हैं, घुड़सवार होता है। तो क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है, घुड़सवार होता है। विद्यालय, ठीक है ना, विद्या और क्या होता है, आलय, आलय, विद्या और क्या होता है, आलय। तो विद्या का मतलब भी आप लोग जानते हैं और आलय के मतलब भी आप लोग जानते हैं। घोड़ा का मतलब आप लोग जानते हैं और सवार का मतलब भी आप लोग जानते हैं। तो इसका क्या हुआ, ये एक शब्द है, ठीक है ना, और इसको तोड़ने पर हम लोग का हो गया, दो खंडित हुआ, दो का हो गया, खंडित हुआ। ये किस पर आ गया, 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 ये हम लोग का आ गया, किस पे आ गया, ये हम लोग का, ये हम लोग का दोनों सार्थक हो गया। ये दोनों हम लोग का हो गया, सार्थक हो गया, दोनों का हो गया, सार्थक हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
अब हम लोग क्या देखना है, अब हम लोग को देखना है योग रूट शब्द किससे कहते हैं। वैसा यौगिक शब्द जो अपने साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं उसे युगमूल कहते हैं। तो क्या कहते हैं, युगमूल कहते हैं। जैसे में यहाँ पे होता है पंकज, यहाँ पे क्या होता है पंकज, और पंकज का ये क्या होता है, ये मान के चलिए इसका ये कहा जाएगा समान हो जाएगा, ये इसका कहा जाएगा समान हो जाएगा। लेकिन पंकज जैसे ही अपना रूप बदलेगा ये क्या कहलाएगा, कमल कमल कहलाना शुरू हो जाएगा, कमल। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे होता है हम लोग को लंबोदर, लंबोदर होता है, तो लंबोदर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंबोदर हो जाएगा। ये पंकज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंबोदर। इसको हम बोलते हैं गणेश, गणेश जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गणेश जी। ठीक है ना। ये हम लोग का पंकज था, कमल हो गया, ये लंबोदर हो गया, इसको हम लोग क्या बोल दिए गणेश जी। आप लोग ऐसे होता है चक्रपाणी, चक्रपाणी हो गया चक्रपाणी। चक्रपाणी किसको बोलते हैं, विष्णु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, विष्णु को बोलते हैं। ये कहा जाएगा चक्रपाणी, ये कहा हो जाएगा चक्रपाणी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे युगरूढ़ शब्द किससे कहते हैं, वैसा यौगिक शब्द जो अपने साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं युगरूढ़ शब्द कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, युगरूढ़ शब्द कहते हैं, युगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो दिक्कत आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यानी करने का मतलब ये पंकज था, इन्होंने अपना शब्द बदल के कमल कर लिया, लंबोदर का गणेश जी हो गया, ये चक्रपाणी का क्या हो गया विष्णु हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लिखा था ने भूखने बताएं करिया खा लेते तो हो गया।
रूपांतरण, रूपांतरण, रूपांतर, रूपांतर के दृष्टि से शब्द दो शब्द के दो भेद होते हैं। एक विकारी शब्द दूसरा का हो जाएगा अविकारी शब्द। यहाँ पर देखना है विकारी शब्द किससे कहते हैं, विकारी शब्द किसे कहते हैं, विकारी वे शब्द है जो लिंग, कारक, पुरुष और वचन के अनुसार बदलते हैं जैसे में इसके चार संख्या होते हैं। एक संज्ञा, दूसरा का सर्वनाम, तीसरा क्या हुआ जी विशेषण, चौथा हो जाएगा क्रिया। आप लोग थोड़ा सा समझ जाइएगा विकारी शब्द किससे कहते हैं। विकारी वे शब्द है जो लिंग, कारक, पुरुष और वचन के अनुसार बढ़ते हैं, ठीक है ना। इनके चार संख्या होते हैं। एक होता है संज्ञा, दूसरा का होता है सर्वनाम, तीसरा का होता है विशेषण, चौथा का होता है क्रिया होता है। चौथा का होता है क्रिया होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
हो गया। अब देखना है अविकारी शब्द किससे कहते हैं? अविकारी शब्द, अविकारी वे शब्द हैं परिवर्तन नहीं होता है। इसके भी इनके भी चार संख्या है। एक क्रिया विशेषण, दो समुच्चय वाचक, तीन संबंध वाचक, चार हो जाएगा समयादि बोधक। यानी कहने का मतलब विकारी और विकारी शब्द और अविकारी शब्द अगर इस दोनों को मिला दिया जाता है, इसका कितना भेद हो जाता है? 8 हो। इसका कितना संख्या हो जाता है? विकारी और अविकारी मिला के कितना हो जाता है? विकारी और अविकारी मिला के कितना हो जाता है? 7 गो। इसका नाम क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है ना, संबंध वाचक, उसके बाद होता है समुच्चय वाचक, उसके बाद क्या होता है? समुच्चय वाचक, संबंध वाचक, समुच्चय वाचक, क्रिया विशेषण, उसके बाद एक क्या होता है? विस्मयादि बोधक। यानी कहने का मतलब इसका 8 गो होता है। फिर से देख लीजिएगा, क्या होता है? संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया होता है, क्रिया विशेषण होता है, ठीक है ना, समुच्चय वाचक होता है, उसके बाद संबंध वाचक होता है, उसके बाद क्या होता है? विस्मयादि बोधक होता है। विस्मयादि का होता है, बोधक होता है। इसकी कुल संख्या मिला के कितना होता है? 8 गो होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए आप इसको सेव कर दीजिए। एक और भी चीज़